तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ की टेपिंग से एक जो फनी सीएम पंक की वीडियो निकल के सामने आई है उसको देखते हुए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये सोलो सिकवा की वीडियो। आप यहाँ पे देखोगे भाई सोलो सिकवा जे उसो की तरह ही यीट करने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से, जैसे जे उसो करते हैं म्यूजिक अपना प्ले करके उसी तरीके से सोलो भी करते हैं। रिंग के अंदर आपको सीएम पंक कोडी भी देखने को मिलेंगे, जे एंड जिमी भी है। एंड यहाँ पे एंड में जाके हाल होता है सोलो का ये कि उनको डबल सुपर किक मिलती है जे उसो एंड जिमी उसो से। तो ये स्मैकडाउन के टाइम पे टेप किया गया। एंड इसके बाद एक मैं आपको फनी वीडियो दिखाता हूं सीएम पंक की। आप देखोगे किस तरीके से सीएम पंक रिंग को एस्केप कर रहे हैं इस वाले सेगमेंट के बाद। सीएम पंक भाई घुलट के चुपचाप निकल रहे हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि वो यहां से निकल रहे हैं। एंड ये भाई वीडियो और भी ज्यादा फनी हो जाती है जब इस पे एक साउंड इफेक्ट ऐड किया जाता है। वीडियो बहुत ही वायरल है इस वाले साउंड इफेक्ट के साथ में। आप ये वाला साउंड इफेक्ट सुनो एंड इसके साथ में वाली वीडियो देखो। तो ये देख देख के तो भाई मैं बहुत देर तक हंसा हूं, मुझे बहुत जोर से हंसी आई थी। सीएम पंक भाई कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं फैंस को हंसाने के लिए, तो ये उनमें से ही एक है। स्मैकडाउन की टेपिंग से वीडियो निकल के सामने आई थी तो मैंने इसको सेव कर रखा था आपको दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई अपने रिलेटेड जजमेंट डे से। जजमेंट डे का ब्रेकअप मंडे नाइट रॉ के टेपिंग के टाइम पे टीज किया गया है। मंडे नाइट रॉ भी टेप किया गया, स्मैकडाउन भी टेप करा गया, दोनों हॉलीडे एडिशन के एपिसोड्स थे भाई। एंड एक्चुअली में रॉ में होता है कि हमें रॉक्सन पेरेस एंड बेली का मैच देखने को मिलता है। बेली को विक्ट्री मिलती है, लेकिन कैसे वो हमें पता लगा। आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है कि रॉक्सन पेरेस मैच जीतने ही वाली होती है इंटरप्शन के कारण। ऑब्वियसली जजमेंट डे उनकी हेल्प कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इंटरप्शन सही टाइम पे नहीं कर पाती है रकील रॉड्रिगेज। वो गलत टाइम पे इंटरप्ट करती है, उसी टाइम पे इंटरप्ट करती है जिस टाइम पे रॉक्सन पेरेस पिन करने की कोशिश कर रही थी बेली को। रेफरी इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए लिव मॉर्गन को रकील रॉड्रिगेज को खींच के उतारना पड़ा। एंड उसके बाद इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट देखने को मिली। बाद में लायरा वेलकैरिया ने जंप लगा दिया। कहना है यहाँ पे कि रॉक्सन पेरेस एंड लिव मॉर्गन जो दोनों ही है वो हैप्पी नहीं है रकील रॉड्रिगेज के मूव से। हालांकि ये काफी स्टूपिड सा मूव है। उसी टाइम पे क्यों डिस्ट्रैक्ट करना भाई रेफरी को जिस टाइम पे रॉक्सन पेरेस पिन करने जा रही है, बिकॉज रॉक्सन तो आपकी टीम का ही पार्ट है। अगर आप बेली के साइड से होती तो समझ आता। तो यहाँ पे जजमेंट डे के ब्रेकअप को टीज किया गया, लेकिन ये चीज मैटर करती नहीं है भाई। जजमेंट डे इतनी लंबी चल गई भाई फैक्शन, क्या बोलूं मैं। एज स्टार्टिंग में बिटरे हुए थे तभी लगा था कि कुछ टाइम की फैक्शन है, उसके बाद कितना कुछ हुआ। डायमंड पिस्ट गए इधर से भाई, रिया रिप्ली आए, रिया रिप्ली गई, पता नहीं क्या क्या हुआ। जेडी मैकडोना का एडिशन हुआ, रॉक्सन पेरेस का एडिशन हुआ, लिव मॉर्गन मल्टीपल टाइम्स इंजर हो गई भाई, उसके बाद वापस आई। एंड अभी भी ये जजमेंट डे फैक्शन चल ही रही है। ऐसा नहीं कि इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा है और ना ही कोई बहुत ज्यादा नुकसान है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बस एक जगह पे अटक गए इनको लेके। एक बार फिर से ब्रेकअप टीज किया गया है एंड ये हुआ है लिव मॉर्गन, रॉक्सन पेरेस एंड रकील रॉड्रिगेज के बीच में, जहां पे कि लिव एंड रॉक्सन पेरेस सेम पेज पे दिख रही है। एंड उधर तुम देखोगे रकील रॉड्रिगेज तो उनकी गलती दिख रही है, इसीलिए उनके कारण से ये ब्रेकअप टीज हुआ है। हम लोग बात करेंगे भाई लोग ट्रिक विलियम्स के बारे में। तो ट्रिक विलियम्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है मैसिव प्लान्स अपकमिंग फ्यूचर के लिए। हमने सुनी थी अपडेट स्टार्टिंग में कि मेजर एनएक्सटी नेम्स हैं वो कॉल अप के लिए एक्सपेक्टेड है एंड ट्रिक विलियम्स उनमें से ही एक होने वाले हैं। अपडेट निकल के सामने आई बॉडी स्लैम की, वहां पे कहा गया कि एक्सपेक्टेड है ट्रिक विलियम्स की वो बहुत ही जल्दी ज्वाइन करेंगे स्मैकडाउन रोस्टर को। टेपिंग में हमें मालूम चल गया कि ट्रिक विलियम्स ज्वाइन भी कर चुके हैं। कोडी रोड्स एंड निक एल्डिस का अगले हफ्ते बैकस्टेज सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा एंड उसी में लॉकर रूम में आप देखोगे कि ट्रिक विलियम्स भी एंटर करेंगे। तो वहां पे कंफर्म हो ही जाएगा भाई एक तरीके से कि ट्रिक विलियम्स स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले। एंड इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है बहुत ही मेजर प्लान्स। अगेन बॉडी स्लैम की ही अपडेट है, कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ट्रिक विलियम्स के अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं जो कि कंपनी को आने वाले टाइम में लीड कर सकता है। ऐसे कुछ गिने चुने ही टैलेंट्स हैं, लाइक तुम देखोगे ओबा फेमी है, ब्रेकर है, ऑस्टिन थ्योरी को भी हम लोग मानते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मानते हैं फिर नहीं पता, डोमिनिक मिस्टीरियो है। तो कुछ टैलेंट्स हैं ऐसे गिने चुने। तो ऐसे में ट्रिक विलियम्स के अंदर भी वो पोटेंशियल दिखता है। मुझे अगर ट्रिक विलियम्स में कुछ सबसे ज्यादा पसंद है भाई तो उनका थीम सॉन्ग हो, वो दैट ट्रिक वाला जो थीम है बहुत ही चैंटेबल है, बहुत ही क्रेजी है। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ बेस्ट थीम सॉन्ग्स में से एक है। अगर भाई ये पॉपुलर हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस इनसे मेन रोस्टर पे, तो रंबल में इनकी अगर एंट्री होगी इस थीम के साथ में भाई तो बहुत ही क्रेजी जाएगा। मुझे मालूम है कि रिएक्शन बहुत ही क्रेजी आएगा अगर लोग इनसे फैमिलियर हो गए तो। एंड अगर इनका कॉल अप अभी हो चुका है तो अभी सही टाइम है, अभी कुछ दिन बाकी है दिसंबर में। जनवरी के एंड में होने वाला है रंबल इंडिया के अकॉर्डिंग 1 फरवरी को सुबह आपको 12:30 यानी मिडनाइट की मैं बात कर रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस टाइम पे अगर ट्रिक विलियम्स आपको फैमिलियर होते हुए दिखे फैंस के साथ में तो इनके थीम पे जब इनकी एंट्री होगी रंबल में तो बहुत ही क्रेजी होगी। कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ट्रिक विलियम्स को रोस्टर पे बुला के अच्छे तरीके से बुक भी करेंगे। हम लोग बात करते हैं भाई अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस कुड बी रिटर्निंग वेरी सून। मैंने आपको अपडेट बताई कि रोमन रेंस की मर्चेंडाइज रिलीज कर दी गई है। नॉर्मली रोमन की मर्चेंडाइज तभी रिलीज होती है जब रोमन रेंस आने वाले होते हैं, क्योंकि जब रोमन आते हैं तो वो उसी मर्चेंडाइज को पहन के आते हैं एंड उसके बाद उस मर्चेंडाइज की जो सेल्स है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट बूस्ट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत है कि अभी जो मर्चेंडाइज रिलीज हुई है उसमें रोमन की पुरानी फोटो है। सो आई डोंट थिंक कि
ये WWE वाले ज़्यादा बेचने को बेचैन होंगे, लेकिन स्टिल ये एक हिंट हो सकता है कि रोमन का कमबैक आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आखिरी बार हमें रोमन वॉर गेम्स में देखने को मिले थे, सेम विद ब्रॉक लेसनर। रोमन एक्सपेक्टेड है कि शायद लेसनर से पहले आ सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि दोनों सेम एपिसोड में आएंगे 5 जनवरी के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। खैर भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकइंटायर को लेके शायद ये एक स्पॉइलर हो सकता है। मैकइंटायर कंफर्म बन सकते हैं चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, अपने अगले मैच में, जो कि इनका कोडी का अगेंस्ट होगा। कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकइंटायर का अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच सेट कर दिया गया है 9 जनवरी के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। ये होने वाला है बर्लिन से। मैं आपको बता दूं, WWE वाले रोड टू रंबल में अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लोकेशंस पे जाके शोज अपने हिट करने वाले हैं। तो ये बर्लिन से स्मैकडाउन का एपिसोड होगा एंड WWE वाले यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को लेके जाने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में कोडी रोड्स के अगेंस्ट। ये मैच एक सिंपल मैच नहीं होने वाला है, एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच होने वाला है। रूल्स मैं आपको समझा चुका हूं, फिर से बता देता हूं। बेसिकली ये बेस्ट ऑफ 3 मैच है, 3 आउट ऑफ 2 फॉल्स मैच है। अंतर यह है कि 3 आउट ऑफ 2 फॉल्स मैच में होता है कि तीनों नॉर्मल मैचेस होते हैं, पिनफॉल या सबमिशन। 3 स्टेजेस ऑफ हेल में अंतर यह है कि ये जो 3 मैचेस होंगे, इसमें वो तीनों अलग अलग स्टिपुलेशन के साथ में होंगे। एक बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, एक सबमिशन मैच हो सकता है एंड एक लैडर मैच हो सकता है, यानी तो एक स्टील केस मैच हो सकता है, एक नो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एंड एक नॉर्मल हो सकता है। मतलब 3 अलग अलग कोई सी भी स्टिपुलेशन हो सकती है। वो बाद में पता लगेगा मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी स्टिपुलेशन है। फिलहाल ये मैच इनका कंफर्म किया गया स्मैकडाउन के टेपिंग्स के टाइम पे। अब यहां पे मैकइंटायर इस मैच को जीत सकते हैं। एक तो हमको मालूम है कि मैकइंटायर इनफ हार चुके हैं कोडी से, जीतने की नीड है, डेस्परेशन है, बहुत जरूरत है अगर मैकइंटायर को सेव करना है तो। स्टिपुलेशन वाला मैच है तो पॉसिबली ऑर्टन भी इंटरप्ट कर सकते हैं, तो मे बी ऑर्टन के इंटरप्शन के कारण मैकइंटायर जीत जाए, किसी भी कारण जीते, लेकिन मैकइंटायर का जीतना यहां पे नेसेसरी है। एक और हिंट है, शाउट आउट देना चाहूंगा मैं नितेश भाई को, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे ये चीज बताई, जिन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया इंस्टाग्राम पे। इन्होंने बताया कि 9 जनवरी के स्मैकडाउन के बाद का जो हाउस शो होने वाला है ना, जस्ट अगले दिन जो हाउस शो होगा वो होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड से। एंड वी ऑल नो कि स्कॉटलैंड से कौन बिलोंग करता है, इट्स ड्रू फ्रीकिन मैकइंटायर। तो स्कॉटिश वॉरियर, स्कॉटिश साइकोपैथ स्कॉटलैंड में अगर जाएंगे तो पॉसिबली जा सकते हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ में, यानी कि जस्ट जो हाउस शो अगला होने वाला है वो उसी स्मैकडाउन के बाद होने वाला है, जिस स्मैकडाउन में मैकइंटायर के चांसेस हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के। तो इसीलिए काफी चांसेस बूस्ट हो जाते हैं इस कारण से कि मैकइंटायर एक्चुअली में चैंपियन बनेंगे। अभी सब कुछ मैकइंटायर के फेवर में ही दिख रहा है। एक नई स्टिपुलेशन ऐड की गई 3 स्टेजेस ऑफ हेल की, ऊपर से ये भी ऐड किया गया कि अगर कोडी रोड्स मैकइंटायर को मैच से पहले फिजिकली हार्म करने की कोशिश करेंगे तो उनसे टाइटल छीन ली जाएगी, मैकइंटायर को दे दी जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं इंटरप्ट करने पॉसिबली। ऑल्सो क्योंकि ग्लासगो स्कॉटलैंड से अगला हाउस शो है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मैकइंटायर जीतेंगे। अगर मैं बताऊं सही आपको, ये सब आप हटा भी दोगे ना, सारी चीजें हटा दो, सिर्फ मैकइंटायर का सिंपल मैच हो, तो भी मैकइंटायर के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज बहुत हार गए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि आपने नोटिस किया, आप पॉइंट आउट कर रहे हो भाई, मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो इंस्टाग्राम पे। अगर मैंने वो चीज़ नोटिस नहीं किया है या फिर मैंने कहीं नहीं देखी है तो मैं आपको भी शाउट आउट दूंगा। अगर मैं उस चीज़ को कवर करूंगा तो इंस्टाग्राम पे आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल भाई इस चीज़ के कारण मुझे लगता है कि मैकइंटायर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के, एंड ये एक तरीके से स्पॉइलर भी आप मान सकते हो। पॉसिबली मैकइंटायर विल फाइनली बी डिफीटिंग कोडी रोड्स। मुझे नहीं पता इसके बाद रेन कितनी लंबी होगी, लेकिन चैंपियनशिप मैकइंटायर को मिल जाएगी कोडी को हराने के बाद पॉसिबली। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।